द ओरिजिनल्स, हाउस ऑफ द राइजिंग सन। सीरीज की शुरुआत निकलाउस की आवाज़ से होती है, जो हमें बताता है कि पूरी हिस्ट्री में मैं और मेरे सिबलिंग्स पहले ओरिजिनल वैम्पायर फैमिलीज हैं। 300 साल पहले हमने एक शहर बसाया था जिसका नाम है न्यू ऑरलिन्स सिटी। विचेस ने प्लानिंग करके मुझे वापस यहाँ बुलाया है, इस उम्मीद में कि मैं उन्हें एक तानाशाह से फ्रीडम दिलाऊंगा जिसे मैंने ही वैम्पायर बनाया था। और मेरे भाई को उम्मीद है कि मुझे मुक्ति मिल सकती है फैमिली के पावर और इस मिरेकल बच्चे के जरिए। हाफ वेयरवुल्फ हाफ वैम्पायर, मैं एक हाइब्रिड हूँ। मेरी बहन को इस बात पे डाउट है। मेरा भाई अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल रहा है, लेकिन मेरे अपने प्लान हैं। मैं अपना घर वापस लूंगा और वो सब जो मेरा था, मैं राजा बनूंगा। सीरीज की शुरुआत में हमें न्यू ऑरलिन्स सिटी की नाइट दिखाई जाती है, जहां बैकग्राउंड में हमें मिशेल की आवाज आती है जो बताता है देश के अलग अलग पार्ट से लोग यहाँ पार्टी करने आते हैं। कुछ फन के लिए आते हैं और कुछ यहाँ पे डार्क और डेंजरस चीज़ों के लिए आते हैं। सो उन्हें मैं अपने यहाँ इनवाइट करता हूँ और उन्हें वही देता हूँ जो उन्हें चाहिए। मिडनाइट होते ही यहाँ सब चेंज हो जाता है। वैम्पायर्स के फीड करने का टाइम होता है। इस तरह मैं अपने लोगों को खुश रखता हूँ, मिशेल निकलाउस को बताता है। मेरे नाइट वॉकर्स इसे बहुत पसंद करते हैं और वे बहुत हार्ड वर्क करते हैं ताकि उन्हें डे लाइट ड्रिंक मिल सके। पर मेरे डे वॉकर वही हैं जिन पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। निकलाउस एम मार्क को बहुत ध्यान से देखता है, फिर उससे पूछता है विक्टिम्स का क्या करते हो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे कब्र खोदने पड़ते होंगे। मिशेल बोलता है हम सभी को नहीं मारते, टूरिस्ट आना बंद हो जाएंगे। सो आफ्टर फन हम उन्हें वैम्पायर ब्लड दे के हील करते हैं, मेमोरी इरेज करते हैं और सब ठीक हो जाता है। तभी वहाँ थियरी आता है। मिशेल को बताता है कि हमारे 6 लोग मारे गए हैं एक बार में आउटसाइड द क्वार्टर और किसी भी नाइट वॉकर ने नहीं देखा है किसने मारा है। मिशेल काफ़ी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें रुबेका को दिखाया जाता है कार ड्राइव करते हुए। वो अपने फेस से ब्लड साफ करती है। रुबेका को मेयर के घर के बाहर काफ़ी परेशान दिखाते हैं। वो एलाइजा को वॉइस मेल छोड़ते हुए बोल रही थी कि मेरे कॉल्स उठाओ। अगर तुम्हारी प्लानिंग थी मुझे वापस बुलाने की कॉल ना उठा के तो तुम सक्सेसफुल रहे हो। अंदर उसे हेली मिलती है जिसे रुबेका पहली बार मेड समझती है। हेली उसे बोलती है कि वह मेड नहीं है। रुबेका बोलती है अच्छा तो तुम ही हो वो वेयरवुल्फ गर्ल हेली। रुबेका के एटीट्यूड को देख के हेली बोलती है तुम्हें तुम्हारे भाई के मैनर्स मिले हैं, जिसपे रुबेका उसे बोलती है और गुस्सा भी। सो वॉच इट। वह उससे एलाइजा के बारे में पूछती है। हेली बोलती वो उसे गए बहुत टाइम हो गया है। एक मिनट वह मुझसे प्रॉमिस कर रहा था मुझे प्रोटेक्ट करने की और नेक्स्ट मिनट वो यहाँ से चला गया, क्लाउस ने बताया। सो मुझे वैम्पायर्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। रुबेका बोलती है एलाइजा कोई साधारण वैम्पायर नहीं है, वो कभी अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ता। इसका मतलब है कि निकलाउस ने कुछ उसके साथ किया होगा। इतना कहकर वह निकलाउस को चिल्लाते हुए उसे बुलाने लगती है। तभी हमें सीन में निकलाउस की एंट्री दिखाई जाती है, जहां वो अपनी बहन को बोलता है चिल्लाना बंद करो। सो आई थिंक जो 6 डेथ्स हुए थे वो तुमने किया है। रुबेका बोलती है वे काफ़ी रूड थे, एक पुअर इनोसेंट लड़की को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे जो अपने क्वार्टर का रास्ता ढूंढ रही थी। सो सॉरी अगर वो तुम्हारे दोस्त थे। फिर वह उसे टोंट करते हुए बोलती है याद आया तुम्हारा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। निकलाउस भी उसे एक सरकास्टिक वे में जवाब देता है मेरा फ्रेंड है मिशेल, तुम्हें याद होगा। हाँ तुम्हें तो ज़रूर याद होगा। वह अपने आप को यहाँ का राजा बोलता है और उसके अपने रूल्स हैं वैम्पायर्स को मारने के लिए। सो अब मज़ा आएगा देखने में तुम्हारे लिए वह कौन सा पनिशमेंट चूज करता है। रुबेका रिप्लाई करती है मुझे फर्क नहीं पड़ता मिशेल के रूल से। एलाइजा अपने प्रोमिसेस कभी नहीं तोड़ता, तो तुमने क्या किया है उसके साथ वो बताओ। निकोलास रिप्लाई करता है हो सकता है वो हॉलीडेज पे हो या ऊपर नैप ले रहा हो, जाओ ढूंढो चारों तरफ उसे। तुम्हें ये घर तो याद होगा ना। रुबेका बोलती हाँ मुझे सब याद है। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक 1820 के न्यू ऑरलिन्स सिटी दिखाई जाती है। मुझे ये भी याद है कैसे वह स्टूपिड मेयर सिर्फ कुछ सोने के सिक्कों के लिए हम वैम्पायर्स हैं इसके साइंस मिटाता था। कैसे वह तुम्हें खुश करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां दिया करता था। मुझे मेयर का बेटा एमिल भी याद है जिसमें मुझे अपना प्यार मिला था।
और मुझे ये भी याद है कि उस टाइम अलाइजा भी खुश था। रुबेका को एमिल के साथ अपने दोनों भाइयों के पास आते दिखाते हैं, जहां वो अलाइजा और निकोलाउस से रिक्वेस्ट करती है कि एमिल को वैम्पायर बनाने में उसकी हेल्प करें, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है। अलाइजा रुबेका को समझाता है कि मेयर ने हमारी बहुत सी बातें छिपाई हैं। अगर हम उसके बेटे को अपने में से एक बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। हम हर दूसरे इंसान को जिससे तुम्हारा रिलेशन है उन्हें वैम्पायर नहीं बना सकते। जिस पर एमिल गुस्सा हो जाता है। वो निकोलाउस को तमीज़ से बात करने को बोलता है, जिस पर निकोलाउस काफ़ी गुस्सा होकर उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे निकोलाउस रुबेका को बोलता है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। इस पर रुबेका बोलती है, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, ये तुमने हमेशा से मेक श्योर किया हुआ है। अब ये बताओ अलाइजा कहाँ है। निकोलाउस के पास एक मैसेज आता है और यह बोल के वहाँ से चला जाता है कि वह मिशाल से मिलने जा रहा है, क्योंकि वह जानना चाहता था कि मिशाल के पास ऐसी क्या पावर है जिससे विचेस उससे डरती हैं। हेली के साथ मिलकर रुबेका घर में सर्च करने लगती है, जहाँ वह हेली को बेसमेंट का सीक्रेट रूम दिखाती है जहाँ कॉफिन्स रखे होते हैं। कॉफिन्स को देख के हेली रुबेका से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है क्लाउस ने अलाइजा को मार दिया होगा। रुबेका हेली से बोलती है, सिली गर्ल, अलाइजा को मारा नहीं जा सकता। क्लाउस के पास मिस्ट्रिकल सिल्वर डैगर है, जिसके हार्ट में लगते ही डीप स्लीप में हम चले जाते हैं, जिसके बाद वह हमारे बॉडीज को कफिन में रख देता है और जब तक उसकी इच्छा नहीं होती वो डैगर नहीं निकालता है। उसने अलाइजा के साथ भी यही किया होगा, क्योंकि अलाइजा का कफिन यहाँ नहीं है, उसने उसे कहीं और रखा होगा। और तुम्हें जिस मिनट ये पता चला अलाइजा यहाँ नहीं है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था। हेली उसे बोलती है, विचेस ने मेरे ऊपर मैजिक किया है, जिसके कारण मैं इस बेबी के साथ यहाँ से निकल नहीं सकती, वे मुझे मार देंगी। रुबेका बोलती है, फिर क्लाउस भी तुम्हारे लिए एक बॉक्स प्लान कर रहा होगा, जैसे ही तुमने इस बच्चे को बर्थ दिया वह तुम्हें हमेशा के लिए उसमें बंद कर देगा। हेली बोलती है, पागलपन है। रुबेका उसे बोलती है, वेलकम टू माई फैमिली नाउ। मुझे जैसे अलाइजा मिलेगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम इस स्पेल को तोड़ने का तरीका ढूंढो। हेली काफ़ी डर जाती है। हमें नेक्स्ट सीन में सोफी को दिखाया जाता है, जिसके पास रुबेका आती है। वे दोनों वहाँ से सिमेट्री में जाती हैं, क्योंकि वह वैम्पायर से सेफ था। रुबेका सोफी को लोकेटर स्पेल के थ्रू पता करने को बोलती है अलाइजा कहाँ है। सोफी बोलती है वो मैजिक नहीं कर सकती है, मिशाल को पता चलेगा वो उसे मार देगा। रुबेका उससे पूछती है, जब हम यहाँ से गए थे मिशाल इतना ताकतवर नहीं था, उसके ताकत के पीछे क्या है। सोफी उसे नहीं बताती है। रुबेका उससे बोलती है, फिर तुम लोग इतना डरते हो और यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। सोफी उसे बताती है कि हम एंसेस्ट्रल मैजिक का प्रैक्टिस करते हैं, ये सिमेट्री हमारे एंसेस्टर की बॉडी से भरी हुई है, यहाँ से हम पावर गेन करते हैं। यहाँ से जाने का मतलब हमारे पास से पावर खत्म हो जाएगा, हम अपनी लेगेसी, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ के जाएंगे पीछे। रुबेका उससे पूछती है, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि निकोलाउस माइकल को कंट्रोल कर सकता है। सोफी बोलती है, हमें उसकी हिस्ट्री पता है। रुबेका बोलते, तुम्हें कुछ नहीं पता है रियलिटी में क्या था। हमें वापस से फ्लैशबैक में दिखाते हैं, जहाँ रुबेका सोफी को बताती है, मेयर के बेटे की फ्यूनरल के बाद जब वे वापस आ रहे थे तब इन्हें पता चला कि मेयर का एक और बेटा है। उसके बेटे को एक बच्चे के ऊपर कोड़े बरसाते दिखाते हैं। बहुत देर के बाद वह बच्चा जमीन पे पड़े एक फल को उठाकर उस मेयर के ऊपर मारता है। इसे निकोलाउस बहुत ध्यान से देख रहा था। फल के लगने के बाद मेयर का बेटा अपने कोड़े को घुमाने लगा उस बच्चे को मारने के लिए, जिसे देखकर निकोलाउस ने मेयर के बेटे को मार दिया। निकोलाउस उस बच्चे के पास जाता है, उससे उसका नाम पूछता है। वो बच्चा बोलता है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी माँ ने 10 साल तक मेरा कोई नाम नहीं रखा। उसके बाद उन्हें फीवर ने मार दिया। निकोलाउस उसका नाम मिशाल रखता है। मिशाल मार्स से निकलता है, जिसका मतलब है अ लिटिल वॉरियर, और उसे अपने साथ ले आता है, जिसे देखकर अलाइजा बोलता है कि अभी भी चांस है निकोलाउस के रिडेम्पशन का। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां रुबेका सोफी से बोलती है, निकोलाउस मिशाल को अपने बेटे की तरह मानता है, वह उसमें खुद को देखता है। तुम लोगों का प्लान फेल हो जाएगा, तुम लोगों ने सिर्फ 2 बिछड़े हुए सोल्स को मिलाने का काम किया है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हमें सोफी काफ़ी घबराई हुई दिखाई देती है। निकोलास मार्शल से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। मार्शल से पूछने पे कि वो इस रेस्टोरेंट में क्यों है, तो निकोलास को बताता है कि वह कैमिली को पसंद करता है। कैमिली जब वहाँ से जाने लगती है
निकोलस उसे रोककर उसे पूछता है कि यार तुम क्या पढ़ रही थी। कैमिली उसे बताती है कि वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ रही थी, जिस पे निकोलस उससे बोलता है तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मेरा फ्रेंड किसी लड़की को पसंद करता है, उसे क्या करना चाहिए। अच्छे इंसान बनो, कभी न कभी चांस मिल जाएगा, ये कह के वो जानने लगती है। जिस पर मिशेल उससे बोलता है आज रात 9 बजे के बारे में क्या सोचती हो। कैमिली बोलती है मैं सोचूंगी। दूसरी तरफ हमें हेली को एक विथ शॉप पे दिखाते हैं जहाँ से वो वुल्फ वैन खरीदती है। वो लड़की उसे वुल्फ वैन देने के बाद किसी को कॉल करके बताती है कि मिशेल को बताओ कि सिटी में एक वुल्फ है। नेक्स्ट सीन में हमें मिशेल निकोलस के साथ कार पार्किंग बेसमेंट में दिखता है, जहाँ पे कार के अंदर 2 टूरिस्ट जो वहाँ आए थे वे दिखते हैं। एज मिशेल के 6 वैम्पायर्स मर गए थे तो उस प्लेस को भरने के लिए वो इन दोनों को लाया था। तो उन दोनों को कॉइन दिखा के बोलता है जो इस कॉइन को पहले उठा लेगा उसको जीने के लिए ज़िंदगी मिलेगी और जो नहीं उठा पाएगा उसको मैं मार दूंगा। लड़की उस कॉइन को उठा लेती है, जिस पर लड़का काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। मिशेल उस लड़की को मार देता है ये बोलते हुए कि जो अपने फ्रेंड से वफादार नहीं हो पाया वो मुझसे वफादार नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें मिशेल फोन पे बात करते दिखता है। दूसरी तरफ निकोलस उस लड़के को गाड़ी में लाके बिठाता है। बैकग्राउंड में हमें रुबेका बिल्डिंग की बालकनी से उन लोगों को देखती हुई दिखती है। रुबेका पास्ट के एक वाक्य को याद करने लगती है। जब मिशेल छोटा था वो उसे लड़ना सिखा रही थी। मिशेल उससे बोलता है कि एक दिन मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर उसे थोड़ा बड़ा दिखाते हैं जहाँ वो रुबेका के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ उन दोनों में एक अफेक्शन दिखाते हैं। मिशेल रुबेका को पसंद करता था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ रुबेका नीचे देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। मिशेल उसके सामने होता है। मिशेल उसे पूछता है लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तुम अपने फादर से यहाँ से भाग के गई थी। रुबेका बोलती है मुझे लगा तुम मर गए हो। मिशेल रुबेका से पूछता है उसके बाद तुमने कभी मेरी खबर नहीं ली, तुम यहाँ अब क्यों आई हो। रुबेका बोलती है वो एलाइजा के लिए आई है, उसे लगता है कि निकोलस ने एलाइजा के साथ कुछ किया है। मिशेल बोलता है मैं तुम्हारे फैमिली ड्रामा में नहीं पड़ूंगा। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे मिशेल निकोलस से बोलता है कि वो रुबेका को पसंद करता है और उसे लगता है ये म्यूचुअल है। निकोलस उसे रुबेका से दूर रहने को बोलता है क्योंकि रुबेका उसकी फैमिली है। मिशेल बोलता है मुझे लगा मैं भी तुम्हारी फैमिली हूँ, मैंने तुमसे खुद को वैम्पायर में कन्वर्ट करने के लिए बोला, तुमने वो भी नहीं किया। निकोलस कहता है जब समय आएगा मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगा। हमें सीन वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ पे रुबेका मिशेल से बोलती है तुमने सब कुछ पा लिया फिर भी तुम निकोलस से डरते हो। अगर मुझे पता चला एलाइजा के खोने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें खुद मारूंगी। सीन चेंज होता है। मिशेल निकोलस के पास एक बार में आके उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि रुबेका यहाँ पे है और क्या मेरे 6 लोगों के मरने के पीछे रुबेका का हाथ है। क्लाउस बोलता है कि मैंने सोचा तुम खुद से फाइंड आउट कर लो। मिशेल के पास एक कॉल आता है, इसमें उसको बताते हैं कि यहाँ पे वेयरवुल्फ देखा गया है। मिशेल उसे बोलता है कि नाइट वॉकर्स को उसके पीछे भेजो। निकोलस बोलता है मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे 6 लोगों को मारने वाला मिल गया है, अब मेरी बहन क्लियर है। दूसरी तरफ हमें हेली को वुल्फ वैन लेते दिखाया जाता है। वुल्फ वैन वुल्फ्स के लिए एक पॉइजन होता है। हेली उसके थ्रू उस बच्चे को मारना चाहती थी। तभी वहाँ वैम्पायर्स आ जाते हैं जो हेली पे अटैक करने वाले होते हैं और रुबेका उन सबको मार के हेली को बचाती है। सीन चेंज होता है। हमें निकोलस को वैम्पायर्स के बॉडी के साथ दिखाया जाता है जहाँ निकोलस हेली के ऊपर चिल्ला रहा था कि उसने उसे मना किया था सिटी के अंदर जाने के लिए। रुबेका और निकोलस की बहस में निकोलस उसे बताता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे प्लान कर रहा है मिशेल के ऊपर टेक ओवर करने का। वो डे 0 से उसे बताता है कि एज मिशेल ने अपने सारे वैम्पायर्स को रिवेन दे रखा है, इस कारण क्लाउड उन्हें कंपेल नहीं कर सकता। उसे अब एक नया जासूस चाहिए था। पार्टी में जिन ह्यूमंस के अंदर वैम्पायर ब्लड्स है उनमें से 2 को वो मार देता है। निकोलस को पता था कि माइकल के 6 लोग गए हैं, इस कारण वह उनकी प्लेस को भरने के लिए और वैम्पायर्स ढूंढेगा। मिशेल वैसा ही करता है। जब वो उस लड़के को सेलेक्ट करता है अपने नाइट वॉकर में इन्वॉल्व करने के लिए, तब उसे निकोलस कंपेल कर देता है खुद के लिए काम करने के लिए। फिर वह कैमिली को कंपेल करता है मिशेल को चांस देने के लिए और वो कहाँ जाता है उसकी पूरी डिटेल निकोलस को देने के लिए। निकोलस बोलता है मुझे इसके अंदर से वेन निकाल के इसे कंपेल करना पड़ेगा ताकि यह मिशेल को बता सके कि उसने 3 और लोगों को क्यों खोया है। निकोलस हेली से पूछता है कि तुम पहली जगह पे क्यों गई थी। रुबेका हेली को जाने को बोलती है लेकिन हेली वहाँ रुककर निकोलस को बताती है कि मैं पॉइजन लेने गई थी ताकि मैं तुम्हारे बच्चे को
इस मिजरी से बाहर रख सकूं। इसको सुनने के बाद निकोलाउस काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो हेली का गला दबाने लगता है। रुबेका निकोलाउस को रोकती है। वह उससे बोलती है, तुम्हें यह बच्चा कभी नहीं चाहिए था। अब जब हेली इस बच्चे को ख़त्म करना चाहती है तो तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो। किसी की केयर करना, कुछ चाहना, इसमें कुछ गलत नहीं है। एलाइजा भी यही चाहता था, हम भी यही चाहते हैं। निकोलाउस की आंखों में आंसू दिखाया जाता है। क्लाउस नीचे बैठ के रुबेका को बताता है कि उसने एलाइजा को मिशेल को दे दिया है, क्योंकि सिटी में 2 ओरिजिनल के आने के बाद मिशेल काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए उसने पीस ऑफरिंग के तौर पे उसे सौंप दिया है। पास एक प्लान है जिससे मिशेल का ट्रस्ट भी ले सकता हूँ, उसकी पावर भी छीन सकता हूँ, एलाइजा का ड्रीम भी इस बच्चे को बर्थ देने का पूरा कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो वो दरवाज़ा है, तुम यहाँ से जा सकती हो। देखो मुझे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें रुबेका और हेली को बाहर बैठे दिखाते हैं, जहाँ पे हेली उसे थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए और उससे पूछती है। ऑल्दो रुबेका बोलती है वो क्लाउस से नफरत करती है, फिर भी जैसे वो उससे डील करती है उसे साफ दिखता है कि वह उससे प्यार करती है। रुबेका उसे बताती है जब आप किसी के साथ 1000 साल बिताते हो तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। एमिल मेरे लाइफ में एक लौता इंसान नहीं था जिसे निकोलाउस ने मारा था। जब जब मुझे प्यार हुआ तब निकोलाउस ने उस इंसान को मेरी लाइफ से बाहर निकाल दिया। निकोलाउस के अकॉर्डिंग कोई भी उसकी छोटी सिस्टर के लिए परफेक्ट नहीं था। सीन वापस फ्लैशबैक में जाता जहाँ मिशेल रुबेका को किस करने की कोशिश करता है, जहाँ पे निकोलाउस आकर मिशेल को मारने जा रहा होता है। तभी रुबेका उसे समझाती है कि तुम इसे नहीं मार सकते, तुमने इसे पाला है। निकोलाउस बोलता है कि हाँ मैं इसे नहीं मार सकता, पर मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये रुबेका के हार्ट में सिल्वर डैगर्स मार देता है, जिसके कारण वो एक डीप स्लीप में चली जाती है। वापस प्रेजेंट में आता है। हेली रुबेका को सिल्वर डैगर देते हुए बोलती है, अगर ये तुम्हें अपने भाई को वापस लाने से रोक रहे हैं तो ये लो। इसे देखकर रुबेका खुश होकर उसे पूछती तुम्हें कहाँ मिला। हेली उसे बताती है तुम्हारे कफन के नीचे था। नेक्स्ट सीन में हमें मिशेल कैमिली के साथ डेट पे दिखाया जाता है, जहाँ पे रुबेका आकर मिशेल पे चिल्लाने लगती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, एलाइजा कहाँ है, मैं तुम्हें मार दूंगी। मिशेल पास्ट की इंसिडेंट को याद करके उससे बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती। रुबेका मिशेल को छोड़ के कैमिली के पास चली जाती। वह बोलती मैं तुम्हें नहीं मार सकती पर मैं इसे मार सकती हूँ। मिशेल रुबेका को रोकता है, उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एलाइजा के पास ले चलता हूँ। कैमिली को कंपेल करता है वापस जाने के लिए। सीन चेंज होता है। मिशेल रुबेका को लेकर डिवीना के घर पे जाता है और डिवीना से बोलता है कि रुबेका को अंदर बुलाओ। रुबेका को अंदर एलाइजा का कफन दिखता है। एलाइजा के हार्ट से वो डैगर निकाल रही होती है, तभी डिवीना उसे अपने पावर से रोक देती। डिवीना मिशेल से पूछती है ये ओरिजिनल है। मिशेल बोलता है हाँ रुबेका है। कुछ देर बात करने के बाद डिवीना रुबेका को बोलती है तुम्हारे जाने का समय आ गया है। फिर वो अपने पावर का यूज़ करके रुबेका को छत के रूफ पे पटकती है, उसके बाद उसे विंडो से बाहर फेंक देती है। हमें सीन वापस से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ रुबेका उठती है और निकोलाउस से पूछती है आज कौन सा दिन है। निकोलाउस उसे बोलता है आज संडे है। रुबेका बोलती है मैं 1 हफ्ते से सो रही थी, जिस पे निकोलाउस बोलता है नहीं तुम 52 साल से सो रही थी। रुबेका मिशेल के लिए पूछती है, जिस पे निकोलाउस उसे बताता है कि मिशेल ने उसे छोड़ के वैम्पायर बनना सेलेक्ट किया है, जिसे सुनकर रुबेका की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी वहाँ मिशेल आता है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ रुबेका को उठते हुए दिखाते हैं। रुबेका बोलती है ये मेरा कमरा है। मिशेल बोलता है नहीं अब ये मेरा कमरा है, जैसे कि सिटी मेरी है, यहाँ का हर चीज़ अब मेरा है। तुमने डिवीना को अपसेट कर दिया था, अब तुम्हें समझ आ गया होगा तो कि तुम किस चीज़ से डील कर रही हो। उसे वार्न करता है कि दोबारा कैमिली को हाथ मत लगाना। नेक्स्ट सीन में हमें निकोलाउस हेली के रूम के बाहर दिखता है, जहाँ हेली को सोया हुआ दिखाया जाता है। निकोलाउस अंदर जाके वुल्फ वैन की बॉटल उठा के चेक करता है। इस पर उठते हुए हेली बोलती है कि उसने यूज़ नहीं किया था। निकोलाउस उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज़ ने रोका इसे यूज़ करने से। जिस पे हेली उसे बताती है कि मेरे बर्थ पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था, उसके बाद जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया उन्होंने मेरे वुल्फ होने पे मुझे घर के बाहर निकाल दिया, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बच्चे के ऊपर किसी भी चीज़ का आँच नहीं आने दूंगी। इस पर निकोलाउस बोलता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, आउटकास्टेड, और अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। निकोलाउस वहाँ से जाने लगता है, जिस पे हेली उसे रोक कर पूछती है चाल विचेस और ये प्रॉब्लम है जिसमें तुम उन्हें टेक ओवर करना चाहते हो, ऐसा क्यों है? क्योंकि रुबेका ने मुझे बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब तुम मिशेल से काफ़ी क्लोज थे। निकोलाउस हेली को बताता है कि मिशेल को उसने अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन जब उनके फादर ने उन्हें न्यू ऑर्लियंस सिटी से बाहर निकाला तब मिशेल एज अ फैमिली एक रहने की बजाय वो वहीं रुककर
जो उनका था उन चीज़ों को उसने टेक ओवर कर लिया। आज जो भी न्यू ऑर्लिन्स सिटी में एम मार्क दिखता है वो मिशेल का नहीं, वो माइकलसन का है। निकोलस वहाँ से चला जाता है। नीचे उसको रुबेका मिलती है। रुबेका उसे बताती है कि मिशेल तक पहुँचने की चाबी कैमिली है, वह उसे पसंद करता है और मिशेल के पीछे पावर डिवीना का है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। वो एक नॉर्मल बीस्ट नहीं है, उसके पास एक ओरिजिनल वैम्पायर से भी कहीं ज़्यादा पावर है। और तुमने उसे एलाइजा दे दिया, अब वो उसके साथ क्या करेगी? एलाइजा उससे स्विच का पता पूछता है, जिस पे कुछ देर सोचने के बाद रुबेका बोलती है, उस स्विच ने मेरी मेमोरी डिलीट कर दी है, मुझे उसका लोकेशन नहीं याद आ रहा है। मैं जा रही हूँ एलाइजा को ढूंढ ले, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस पे निकोलाउस इसका हेल्प करने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डिवीना कुछ ड्राइंग्स बनाते दिखाई जाती है, जहाँ मिशेल आके डिवीना से बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना पड़ेगा, ओरिजिनल्स को कैसे मारना है उसका रास्ता निकालो। एपिसोड यही एंड हो जाता है।